हैं द आजाद आवाज। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी मौलानीपुर विधानसभा से भगवान दास कोरी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपको पार्टी ने टिकट दिया है, ये राजनीति की शुरुआत आपने कब से की थी? राजनीति की शुरुआत तो मेरी उम्र जब 14 वर्ष की थी तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कांग्रेस की ही राजनीति थी। मैं कभी दल बदल नहीं किया मैंने कि किसी दल में चले जाए। हमारी आत्मा कांग्रेस में है क्योंकि कांग्रेस एक देश के लिए निर्णायक पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा देश के लिए, देश की आम जन के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कांग्रेस की विचारधारा है। इसलिए मैं कभी किसी दल में नहीं गया हूँ। मैं भगवान दास कोरी हूँ, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी झांसी, और मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं ऐसे परिवार से हूँ कि आप ये जानिए कि गरीबी, भूख, प्यास क्या होती है, ये सब मैंने झेली है। और आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, इसलिए प्रत्याशी बनाया है कि मैं गरीबों के बीच में रहता हूँ, गरीबों का हितैषी हूँ। मैं दल बदलू नहीं हूँ। जैसे अभी आप ही देख रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, जिले की जनता और हमारी खासतौर से मऊ विधानसभा क्षेत्र की आवाम ये सब जानती है। हमारे मऊरानीपुर क्षेत्र में जो नेता हैं और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वास्तव में हकीकत तो ये है कि वो जनता के हित के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वो जनता की आवाज के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता के विकास के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वो जनता के विनाश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और खुद के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी देखा है हाल ही में 12 दिन का वाकया रहा। जिस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने उठा के ऊपर लाए, किस व्यक्ति का नाम कर रहे हैं आप? नाम लीजिए। डॉक्टर रश्मि आर्या। और क्या कहें उनको, पप्पू सेठी को तो पूरा क्षेत्र, तो पूरा जिला जानता है कि पप्पू सेठी का इतिहास क्या रहा है। खोलने से हल्कापन होता है, पूरा जिला जानता है। 10-12 दिन के अंदर जिन्होंने टिकट की लालच में करोड़ों रुपया पार्टियों को दिया और रुपए दे करके हम टिकट खरीद के लाए, ये कहाँ की राजनीति है? तुम जनता के थोड़ी हो, जनता के हितैषी नहीं हो। तुम्हें तो अपने आप को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपनी दौलत को बचाना है। आपके पास अपार दौलत है और दौलत दे करके आप टिकट खरीद के लाए, तो क्या जनता का विकास करेंगे? आप जनता का आप विनाश करेंगे, जनता के हितों का विनाश करेंगे और अपने घर का और अपना विकास करेंगे। ये मऊ विधानसभा जैसे बाहर से आए प्रत्याशी, क्या मऊरानीपुर में कोई ऐसा नहीं भी है वीर प्रत्याशी जो चुनाव लड़े? क्या मऊरानीपुर की जनता नकारी है? कौन बाहरी है? भाई रोहित रतन, जो कि जिनके पिताजी मंत्री रहे, बीजेपी में चले गए, बमीना विधानसभा के रहने वाले हैं, मऊरानीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ के आए हैं और बीएसपी को धोखा दे करके तिलक चंद अहरवाल जी आ गए हैं। क्योंकि वो विधानसभा के बासिंदा थोड़ी है, वो तो बाहरी है ना, तो सब विधानसभा के बासिंदा नहीं है। तो जैसे इसके पहले भगवती सागर आए, हमारी विधानसभा की भोली भाली जनता गरीब आदमी को धोखा दे के चले गए, आए और चिकनी चुपड़ी बातें की। हमारे क्षेत्र की जनता भोली है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सीधी है, क्योंकि वो इन छलावे में आ जाती है, छलिया आती है, हमारे क्षेत्र की जनता को छल ले जाती है। इसलिए बहन प्रियंका गांधी ने ये निर्णय लिया कि मऊरानीपुर की जनता, मजदूर, किसान, गरीब और बुनकर, जिनके लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो भगवान दास कोरी लड़ सकता है। और मैं आज से निरंतर लगातार उन गरीबों की, उन गरीब परिवारों की, कोरी समाज के, बुनकरों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूंगा। मैं पब्लिक का व्यक्ति हूँ और मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं। मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, पब्लिक की आवाज पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता की आवाज पर चुनाव लड़ूंगा। आप गरीब हैं, फिर इन धन पूंजीपतियों के सामने आप कैसे टिक पाएंगे? टिकेंगे, हमारे साथ गरीब जनता है, हमारा जनता सहयोग करेगी, हमारे आमजन सहयोग करेंगे। हताश होने से नहीं होता है कुछ, हिम्मत मर्दे मदद दे खुदा।
तो हिम्मत होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। मेरे साथ वो गरीब जनता, वो मजदूर हैं कि जो कहते हैं कि अध्यक्ष जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। ऐसे से क्या होता है? जनता से होता है, जनता का स्नेह होना चाहिए, जनता से होता है। चुनाव लड़ेंगे दम से लड़ेंगे, उनके सामने लड़ेंगे। तो जनता हमें सहयोग कर रही है, हम जनता के व्यक्ति हैं और हमेशा जनता के साथ रहेंगे और जनता को कभी जीवन पर्यंत धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पास में है जो कांग्रेस से विधायक बने, बीजेपी में चले गए, आज लोकतंत्र कांग्रेस में चले गए। रोहित रतनलाल को देखिए, मंत्री रहे, बीजेपी में बीएसपी ने उनको बनाया, मंत्री भी रहे, पैसा लूटा घसूटा, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद अब लड़के को पहला जो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। अब तो पैसा वालों की पार्टी है, मायावती के पास चले जाओ, पैसा दो, टिकट ले आओ, तो पैसों वालों की पार्टी है। ये लोग जनता के हित को नहीं चाहते हैं। मौके क्या मुद्दे रहेंगे? आप किन मुद्दों के लिए जनता में जी रहे हैं? हमारा तो मुद्दा एक ही है और मोस्ट मुद्दा है किसानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, पानी की लड़ाई। क्योंकि हमारा किसान कई लाखों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित रह जाती है, तो हमें किसानों के लिए लड़ना है और सिंचाई की उनकी व्यवस्था करना है। हमारे बुनकर भाइयों की लड़ाई जो कर्ज में डूबे हैं। एक आज से पहले जब कांग्रेस की याद आ गया, कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में कोई प्लान का सिस्टम नहीं था, पलायन का सिस्टम नहीं था। लोग पलायन नहीं करते थे, अपने घर पे रह के अपने बच्चों के साथ रह करके मेहनत मजदूरी करके सुकून की रोटी खाया करते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा जब से ये क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं, तो लोगों का, मजदूर भाइयों का, हमारे गरीब भाइयों का पलायन शुरू हो गया। और जब से मंडल कमंडल की सरकार आई है, तब से तो और ही ज्यादा बस से बदतर स्थिति हो गई। तो हम नहीं चाहते कि हमारी क्षेत्र की जनता किसी प्रकार की परेशानी का सामना करे। झूठे मुकदमे ज्यादा लिखाए जाते हैं। पुलिस की स्थिति को देखिएगा, आए दिन मेरे पास रोज फोन आते हैं, अध्यक्ष जी हमें पुलिस ने रोक रखा है, 200 रुपए मांग रही, 100 रुपए। ये लूट खसोट की सरकार है। आपको पता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो और चाहे बीजेपी हो, इन्होंने पब्लिक की कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आप कैसे चुनाव मैनेज करेंगे? कोविड है कहाँ? बीजेपी वालों के लिए कोविड है और हम लोग कोविड का प्रोटोकॉल का मैनेज कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ना हम तकलीफ में हो, ना हमारे विधानसभा की आम जनता तकलीफ में। हम बराबर कोविड का पालन कर रहे हैं, मास्क लेकर के जाते हैं हम लोग, और जो है हम वो नियम का पालन कर रहे हैं कि जो चुनाव अधिकार ने अपनी गाइडलाइंस में दिया है। हम ना ज्यादा भीड़ कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं तो दूरियां बनाते हैं और हम 5 ही लोग जाते हैं, हम 7 नहीं जाते, 8 नहीं जाते। हम अपने हमें जो चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम उस दिशा निर्देश, क्योंकि हम जानते हैं कायदे कानूनों को, हम जानते हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने इस देश को चलाया है और जिस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ किया है, इस देश में धरोहरें जोड़ी हैं। हम उस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के नेता नहीं है कि जिस पार्टी जो आई है पार्टी 7 सालों में, जिसने देश की धरोहर को बेचने का काम किया है, हम उस पार्टी के नेता नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और बहन प्रियंका गांधी की कृपा से मुझे टिकट दिया गया और मैं चुनाव लड़ूंगा और गरीबों, मजदूर, किसानों की आवाज पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी फाइट किससे है? हमारी फाइट किसी से नहीं, किसी से नहीं फाइट? हमारी किसी की फाइट नहीं है। कहाँ है फाइट? फिर भी कौन आपको टक्कर देगा? मैं तो ये समझता हूँ, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो क्षेत्र की जनता ये कहती है कि बाहरी प्रत्याशी हमारे बीच में है। किसके पास? रश्मि यार तो यहीं की है। रश्मि आर यहीं की है, लेकिन रश्मि आर
ने 10 दिन के अंदर अपने आप को डाउन कर दिया, क्योंकि अब क्षेत्र की जनता जान चुकी है कि ये जनता, गरीब जनता मजदूर के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने विकास के लिए। आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथी शिक्षा के जो शिक्षा की वो चल रही है और जो हमारे पढ़े लिखे हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा और उनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दूंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन युवा साथियों को 20 लाख युवा साथियों को वो रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरियां दिया जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही आगे बढ़ाती है और शिक्षा से ही युवाओं का और इंसान का विकास होता है। धन्यवाद। आप बने रहिए ताजा दावा।